दंगल टीवी के पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी सीरियल में आज का एपिसोड देखने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। सूरज ने एक बार फिर गुंडागर्दी की, फिर एक बार सूरज ने मार पिटाई की। आखिर क्यों सूरज मार पिटाई पर उतर आया है? आज मकर संक्रांति का त्योहार है। चारों ओर पतंग आसमान में छाया हुआ है। सूरज के घर में भी खुशियों का माहौल है। आज घर पर त्योहार का दिन ईसा ने सभी के लिए कचौड़ी बनाई है। ताई माँ सबके लिए कचौड़ी लाती है और सबको कचौड़ी देती है, मगर एक प्लेट ईसा का घट जाता है, जिससे ताई माँ कहती है, ईसा तेरी कचौड़ी तो रसोई में रह गई, रुक मैं लाती हूँ। फिर ईसा कहती है, नहीं ताई माँ, मैं बाद में खा लूंगी, आप रहने दीजिए। ईसा सूरज से पूछती है, आज अदिति दी आने वाली थी, अभी तक आई नहीं? सूरज कहता है, मेरी बात अदिति दी से हुई थी, उन्होंने बताया कि मैं आज नहीं आ सकती, उन्हें थोड़ा काम है। फिर ईसा कहती है, कैसे नहीं आ सकती, मैं उन्हें लाने जाऊंगी। जिस पर ताई माँ ईसा को कहती है कि ए महारानी, कहाँ चल दी? रुक, न पूछा न कोई बात की, बस चल दी। अभी अभी तो उसका पति आया है, उसके साथ बैठेगी, सुख दुख की थोड़ी बातें करेगी, ऐसे ही तू चली जाएगी वहाँ? फिर ईसा कहती है, ठीक है, मैं अदिति दी के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी लेके जाती हूँ, ठंडी अच्छी नहीं लगेगी, इसी बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगी। सूरज तुम बाइक निकालो, मैं गर्मा गर्म कचौड़ी लाती हूँ। सूरज कहता है, ठीक है, वैसे भी अदिति दी थोड़ी परेशान लग रही थी, इसी बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगा। दूसरी तरफ अदिति कुछ कपड़े सिलकर एक महिला को देती है। उस महिला ने अदिति की खूब तारीफ की और कुछ पैसे दिए। जैसे ही अदिति ने पैसे लेकर खुशी जाहिर की ही थी, वैसे ही उसके पति उसके हाथों से पैसे छीन लेता है। जिस पर अदिति कहती है, इस पैसे से राशन लाऊंगी, ये मेरी मेहनत की कमाई है। उसका पति कहता है कि क्या तेरा क्या मेरा, हम दोनों का आधा आधा है, मेरा घर तेरा भी है और तेरा पैसा मेरा भी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अदिति रोते हुए कहती है कि अब मैं राशन कहाँ से लाऊंगी। थोड़ी देर बाद अनिल शराब पीकर घर आता है। अदिति अनिल को गिरने से बचाती है और कहती है, आप शराब पीकर आए हैं? जिस पर अनिल कहता है, हाँ मैं शराब पीकर आया हूँ, खाना लाओ। अदिति कहती है, कहाँ से खाना लाऊं, सारे पैसे तो तुमने ले लिए, घर में राशन नहीं है। जिस पर अनिल गुस्से से कहता है कि अब तुम मुझसे लड़ाई करेगी, जुबान लड़ाएगी। इतना कहकर अदिति को मारने लगता है। तभी वहाँ सूरज और ईसा आते हैं अदिति से मिलने के लिए। सूरज अनिल को मारता देखकर गुस्से से भर जाता है और अनिल का कॉलर पकड़कर उसे मारते मारते अपने मोहल्ले ले आता है। सूरज अनिल को इतना मारता है कि उसके शोर से घर वाले बाहर निकल आते हैं। जिस पर सूरज के पापा कहते हैं कि तुम फिर से गुंडागर्दी पर उतर आया है। ईसा कहती है, नहीं पापा जी, आज सूरज को मत रोकिए, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि एक भाई के अंदर का लावा है जो अपने बहन के ऊपर हुए अत्याचार के कारण आज बाहर निकला है। ये सुनकर ताई माँ अदिति के पास जाती है और देखती है कि कितने चोट लगी है अदिति को। सूरज पूरे गुस्से से कहता है कि तुम मेरी बहन से दूर रहो, अगर तुम फिर कभी मेरी बहन के आसपास भी दिखाई दे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अनिल भी पूरे गुस्से से कहता है कि तुम अपने बहन को यहाँ से ले जाओ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम अपने बहन का बोझ उठाते हो। सूरज चिल्लाते हुए कहता है, बोझ नहीं है मेरी बहन, जितना ये घर मेरा है उतना ही घर मेरी बहन का भी है। कुछ देर बाद सभी घर वाले अंदर आते हैं, अदिति के साथ बैठते हैं। मोनिका कहती है, अनिल को तो जेल में ही रहना चाहिए था, इस इंसान को जेल से किसने बाहर निकाल दिया, ऐसे इंसान को जेल में ही रहना चाहिए। तभी पूरन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी बहन पर हाथ उठाया है। सूरज कहता है, शांत रहिए पूरन भाई, मैंने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। फिर अदिति कहती है, अगर कोई लड़की सब कुछ अपना छोड़कर अपने पति के साथ जाती है, अगर उसका पति उसके साथ अत्याचार करता है और उसे सह लेती है तो वो अच्छी कहलाती है, मगर उसका विरोध करे और अपने पैर पर खड़ा उतरे या फिर मायके में आ जाए तो समाज उसे छोड़ी हुई औरत कहती है। ये बातें सुनकर सरला कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए इसलिए कहा था कि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का घर अच्छे से बसे, मगर अपने बच्चे के जान की कीमत पर नहीं। अदिति की ऐसी हालत देखकर घर का माहौल खराब हो जाता है, जिसके कारण ईसा सबका मूड सही करने के लिए कचौड़ी लाती है और कहती है, अदिति दी की फेवरेट कचौड़ी ताई माँ के हाथों से बनी, और कचौड़ी अदिति को खिला देती है। फिलहाल घर का माहौल शांत तो हो जाता है, मगर अदिति का दुख कैसे हरेगी? आगे के एपिसोड में ईसा और सूरज के बीच आईएएस की कंपटीशन होता है। इन दोनों के बीच की बढ़ती टकराव और इकरार को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको किस सीरियल का ट्विस्ट जानना है कमेंट में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।